Hello students, today we are going to discuss about vectorless method of the gene transfer. इससे पहले वाले लेक्चर में वेक्टर के थ्रू जीन ट्रांसफर देखा था अपन ने. वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर तो इसमें वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मीन्स इसमें अपन को वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. विदाउट वेक्टर जीन को ट्रांसफर करते हैं इन द होस्ट सेल, जो डिजायर्ड जीन होता है विद द हेल्प ऑफ. अब वहाँ पर अपन जैसे PBR322 है, इसको यूज करते थे होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए. बट यहाँ पर वेक्टरलेस में वन इज द इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई वोल्टेज. इस हाई वोल्टेज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सेल को देते हैं. तो इससे क्या होता है? टेम्परेरी पोर्स पैदा होते हैं, टेम्परेरी पोर्स इन होस्ट सेल. मीन्स इसमें क्या होगा? जैसे होस्ट सेल है और इसको हाई वोल्टेज दिया, तो हाई वोल्टेज देने से इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर ये टेम्परेरी पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. इन पोर्स के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं डिजायर्ड जीन. ये जीन ट्रांसफर हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन. वेरी सिंपल. हाई वोल्टेज के थ्रू सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई और उसमें पोर्स पैदा हो गए, टेम्परेरी उसके थ्रू जीन ट्रांसफर कर दिया विदाउट वेक्टर. सेकेंड इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद केमिकल मेथड क्या होते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? केमिकल लाइक पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स DNA कोटेड विद DNA को कोट, उसके चारों तरफ कोटिंग बना देते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की. कोटेड विद पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, PEG शॉर्ट में याद रखिए. उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में. जैसे DNA पार्टिकल है, अब इस DNA के बाहर ये एक्चुअल में किसकी कोट है? PEG. ये DNA मटेरियल है. अब इसको अपन फ्यूज कर देते हैं प्रोटोप्लास्ट के साथ में. फ्यूज विद प्रोटोप्लास्ट, जो होस्ट सेल है उसके प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज कर देते हैं. इस तरह से जीन ट्रांसफर हो जाता है विदाउट वेक्टरलेस मेथड है. थर्ड वन इज द जीन पार्टिकल मेथड. जीन पार्टिकल गन, और इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक गन मेथड. तो इसमें क्या होता है? DNA को कोटेड विद द गोल्ड और टंगस्टन, कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन. गोल्ड और टंगस्टन की इसके चारों तरफ कोटिंग बना देते हैं DNA के. उसके बाद उसको उस गन के थ्रू बमबारी करते हैं किस पर? होस्ट सेल पर. तो देखिए, ये मान लें ये DNA पार्टिकल है. इस DNA पार्टिकल को कोटेड विद द गोल्ड, और ये 1 to 2 म्यू डायमीटर के इस तरह के पार्टिकल्स बना लिए जाते हैं, और इन पार्टिकल्स को होस्ट सेल पर बमबारी करते हैं 1400 फीट पर सेकेंड की स्पीड से. ये इसकी स्पीड होती है, जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है इन द होस्ट सेल विदाउट वेक्टर. तो ये थर्ड मेथड इज द जीन गन मेथड. नेक्स्ट वन इज द माइक्रो इंजेक्शन. फोर्थ मेथड इज द माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? इसमें जैसे एग सेल है, तो एग सेल के साइटोप्लाज्म में अपन बाहर से जीन इंसर्ट कर सकते हैं.
इन एग सेल फाइन नीडल्स। ये जो निडल होती है बहुत पतली होती है और इसको ग्लास निडल भी बोलते हैं। ग्लास निडल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए एग सेल है, दिस वन इज द एग, और इस एग सेल को होल्ड करने वाला एग होल्डर होता है। दिस इज एग होल्डर, ये एग होल्डर है, ठीक है। इसे होल्ड करते हैं एग को इस टाइप से, एग होल्डर है ये होल्डर। अब इसमें इंजेक्शन के थ्रू माइक्रो निडल, जैसे इसमें ट्रांसफर किया तो ये इंजेक्शन माइक्रो निडल, इसके थ्रू यहां से ये जीन ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, दैट इज द माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के बाद दूसरा आता है इसमें लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। फिफ्थ लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसको कैसे करते हैं अपन जीन ट्रांसफर? लाइपोसोम, तो इसमें डीएनए इनक्लोज्ड इन द लाइपोसोम बैग, डीएनए इनक्लोज इन लिपिड बैग। लिपिड बैग में इनको इनक्लोज कर देते हैं, जैसे डीएनए पार्टिकल है, और इसको इनक्लोज इनसाइड द लिपिड बैग। देन दिस लिपिड बैग ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल। These are the method of gene transfer, but vectorless. Vectorless method में पहला इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, जो होस्ट सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन में वेरी हाई वोल्टेज के थ्रू टेम्परेरी पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसके थ्रू जीन ट्रांसफर कर दिया जाता है। केमिकल मेथड में पॉलीइथिलीन जो ग्लाइकोल होती है उससे कोटेड कर देते हैं डीएनए को और फ्यूज कर देते हैं प्रोटोप्लाज्म को, तो बाद में डीएनए उस होस्ट सेल में पहुंचता है। जीन पार्टिकल गन मेथड में डीएनए को कोटेड विद द 1 और 2 म्यू डायमीटर के छोटे छोटे अपन गोलियां बना लेते हैं जो कवर्ड होती हैं विद द गोल्ड और टंगस्टन, एंड 1400 फीट पर सेकेंड की स्पीड से इसको होस्ट सेल में अपन ट्रांसफर करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं कि होल्डर के थ्रू एग सेल को पकड़कर उसमें इंजेक्शन के थ्रू फाइन निडल के थ्रू जीन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लाइपोसोम बैग जो मेथड होता है उसमें डीएनए को इनक्लोज इन द लिपिड बैग एंड देन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। दीज आर द मेथड जिसमें किसी भी वेक्टर की जरूरत नहीं है, मींस वेक्टरलेस मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। अब दूसरा नेक्स्ट जो मेथड है जिसमें अपन एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अभी तक अपन 5 स्टेप क्लियर कर चुके। 6.1 अपन देखें इसमें तो सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।